डियर स्टूडेंट्स, इन लास्ट टाइम इनर प्रोडक्ट स्पेसेस में हमने कॉन्टीन्यूटी एंड इनर प्रोडक्ट स्पेसेस की बात की थी और कॉन्टीन्यूटी इनर प्रोडक्ट स्पेस में लाइक नाम स्पेसेस हमारी डिस्कशन थी। आज का टॉपिक है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स एंड प्रोजेक्शंस क्या होते हैं, कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स जो हैं उनको हम कैसे देखते हैं और प्रोजेक्शंस जो हैं वो ये क्या होते हैं। So is called orthogonal. Two vectors x and y in an inner product space X are called orthogonal if their inner product of two vectors is equal to 0. जैसे दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जो है अगर वो ज़ीरो हो तो वेक्टर्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पे इनर प्रोडक्ट की फंक्शन में अगर दो वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट का आंसर ज़ीरो है तो देन दे आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल। इफ़ द वेक्टर एक्स इज़ ऑर्थोगोनल देन वी राइट दिस मेथड डिनोट करते हैं। A vector x of an inner product space x, किसी inner product space x का कोई vector x जो है is called orthogonal to a non-empty subset A of x। कि आप उस जो space है x उसका कुछ subset लेते हैं A और उसका x का कोई भी vector x जो है वो इस subset A पे orthogonal है if x y inner product is equal to 0 for all y belongs to A, सेट A के तमाम एलिमेंट y के लिए। नंबर 3 में यह है कि let A be a non-empty subset of an inner product space X। inner product space X का अगर ये है आपके पास, then the set of all vectors orthogonal to A, ए के ऑर्थोगोनल जितने भी वेक्टर्स हैं उनका जो सेट है डिनोटेड बाय ए परपेंडिकुलर। अभी देखें ए के ऊपर ये जो डाला हुआ है ये साइन, इसको ए परपेंडिकुलर या ए ऑर्थोगोनल पढ़ते हैं। इज कॉल्ड द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। सो ए ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होता है। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन, set of all those x belongs to x for such that x y inner product equal to 0 for every y belonging to A। सेट A के तमाम y एलिमेंट्स जो होंगे उनका अगर ये 0 और A डबल ऑर्थोगोनल अगर कहेंगे तो A ऑर्थोगोनल का ऑर्थोगोनल we denote the orthogonal complement of, जैसे A का ऑर्थोगोनल उसको इस तरह ये डबल ऑर्थोगोनल हो जाएगा। टू सबसेट्स A एंड B ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस के दो सबसेट कहता है A एंड B जो होते हैं, दे आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल डिनोटेड बाय A ऑर्थोगोनल टू B इफ द इनर प्रोडक्ट ऑफ ऑल x y इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू A एंड y बिलोंगिंग टू B। के पहले हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर जो होते हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं और अगर उसका प्रोडक्ट x y की शक्ल में 0, यहाँ पे दो सबसेट्स की बात हो रही है तो इसमें x A का एलिमेंट y B का एलिमेंट, और अगर ये चीज़ हमें दो सेट के दरमियान देखें तो ये दोनों सेट आपस में एक दूसरे को ऑर्थोगोनल कहते हैं। रिमार्क्स में यह है, रिमार्क्स में आपके पास ये देखना है कि x इज़ परपेंडिकुलर y इफ़ एंड ओनली y इज़ आल्सो परपेंडिकुलर टू x, तो दोनों के लिहाज इनर प्रोडक्ट 0 होता है। लाइक दैट inner product of x y equal to 0, then if this is if and only if x y का कॉन्जुगेट लेंगे और 0 वेक्टर का कॉन्जुगेट क्या लेंगे वो 0 ही रहेगा, और x y का जो कॉन्जुगेट है वो आपके पास यकीन y x की शक्ल में निकलेगा, y x इनर प्रोडक्ट 0। So x is perpendicular to y if and only if y is perpendicular to x, और ये वजाहत कर दी कि 0 वेक्टर का 0 इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0, और इसलिए उसमें कोई डिफरेंस फ़र्क नहीं पड़ता। So second part is that if the inner product of x 0 वेक्टर, अगर इनर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का उनमें से एक 0 हो जाए as seen earlier, then for all x belonging to x तो x परपेंडिकुलर होगा 0 या 0 जो है वो किसी भी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। दिस इज आर्बिट्ररी।
since the inner product of x with 0 vector is 0 for all x belonging to x, so 0 vector का जो orthogonal complement होता है that is equal to x, 0 vector का orthogonal complement x और x का orthogonal complement, so they are the trivial complements. Number 4 में if A is perpendicular or orthogonal to B, then their intersection is trivial 0 vector और ये intersection B is phi. थ्योरम नेक्स्ट आपके पास, ये तो प्रॉपर्टीज़ थी इसकी ऑर्थोगोनल के हवाले से. लेट ए एंड बी बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी. सो दीज आर द 5 पार्ट्स ऑफ थ्योरम. नंबर 1, ए ऑर्थोगोनल इज़ अ क्लोज सबस्पेस ऑफ एक्स. कि ऑर्थोगोनल जो है वो क्लोज सबस्पेस है. अब क्लोज सबस्पेस का मतलब है कि कोई भी उसके दो वेक्टर्स लेंगे वो उसको बिलोंग करने चाहिए अंडर दैट ऑपरेशन जो भी उसके अंदर है. सेकेंड वन, ए इंटरसेक्शन ए ऑर्थोगोनल. ए इंटरसेक्शन ए ऑर्थोगोनल इज ऑलवेज कंटेन्ड इन 0 सबस्पेस एंड इफ एंड ओनली इफ ए इज सबस्पेस. कि दो जैसे ए और ए कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन जो होती है वो ऑलवेज एम्प्टी होती है, दे आर डिसजॉइंट. सो इन द सिमिलर वे A intersection A orthogonal complement is again. Number 3, A is contained in A double orthogonal. A सबसेट है B का और A orthogonal क्या है, वो भी सबस्पेस है X की. A भी सबसेट है X का और A जो होता है वो कंटेन्ड है A के डबल ऑर्थोगोनल में. A is contained in B, then B orthogonal is contained in A orthogonal. कि अगर ए बी का सबसेट है तो बी ऑर्थोगोनल जो है वो ए ऑर्थोगोनल का सबसेट होगा. और नंबर 5 में है कि ए ट्रिपल ऑर्थोगोनल ऑलवेज इक्वल टू ए सिंगल ऑर्थोगोनल. सो पहला पार्ट है कि फॉर लेट एक्स वाई मेंबर्स ऑफ ए ऑर्थोगोनल कम. तो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स जी इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू ए एंड वाई जी इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू ए. आर्बिट्रारीली हमने ये ले लिया. अल्फ़ा बीटा स्केलर एलिमेंट है, अल्फ़ा एक्स बीटा वाई जी. तो इनर प्रोडक्ट की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, अल्फ़ा इंटू एक्स जी एंड बीटा इंटू वाई जी. सो अल्फ़ा इंटू 0 एंड बीटा इंटू 0 आपके पास अगर हम एलिमेंट लेते हैं तो यकीनन ये पहले वाला हिस्सा जो है वो दोनों ही ये प्रोडक्ट 0 हो जाएंगे. इन दिस वे दिस बिकम्स इक्वल टू 0 एंड अल्फ़ा एक्स बीटा वाई अगर कोई ऐसा इनर प्रोडक्ट जिसके अंदर वो लेने से जवाब 0 बन जाए तो वो किसको बिलोंग करता है, ए ऑर्थोगोनल को बिलोंग करता है. सो ए ऑर्थोगोनल इज ऑलवेज अ सबस्पेस ऑफ एक्स. नाउ सपोज नाउ अ सीक्वेंस एक्स इन एन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट सच दैट एक्स एन गोज टू टी. वी शैल शो दैट टी बिलोंग्स टू ए ऑर्थोगोनल. तो लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इसको कहते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन इनर प्रोडक्ट स्पेसेस, जैसे नाम स्पेस के अंदर होती हैं. एक्स एंड जी इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0. सो दिस इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन. सो टी इनर प्रोडक्ट ऑफ टी विद जी इज कंटेन्ड इन लिमिट ऑफ दिस एक्स एन विद जी. लिमिट को बाहर निकालेंगे और ये चूँकि ऑलरेडी आपने क्या रखा है कि एक सीक्वेंस है ऑर्थोगोनल के अंदर, ऑर्थोगोनल के अंदर होते वो हैं जिनके आपके पास 0 था जवाब. So T is a inner product 0 for all Z belonging to A. Thus T belongs to A orthogonal complement and hence A orthogonal is a closed subspace of X. तो ये उसकी अब दूसरे पार्ट जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो कल इंशाल्लाह